चुनाव आता है तो पूरा देश एक बड़े मेले की तरह हो जाता है। हर तरफ हल्ला गुल्ला, चर्चाएं, रणनीतियां और उम्मीदें। लेकिन इस मेले के पीछे एक ऐसी संस्था होती है जो इस भीड़ को संयमित करती है और हर वोट की आवाज सुनवाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की, जो बिहार आने वाला है एक बड़ा दौरा करने। आज हम जानेंगे कि यह दौरा क्यों है इतना खास और इसके मायने क्या है। नमस्कार, मैं हूं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि चुनाव आयोग क्या है और इसकी भूमिका क्या होती है। चुनाव आयोग भारत सरकार की एक स्वतंत्र संस्था है जिसका मुख्य काम होता है चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू रूप से कराना। वो सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक की वोटिंग की स्वतंत्रता जो है वो सुरक्षित रहे और चुनाव प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी ना हो। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां विधानसभा चुनाव हर बार देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाती है। यहाँ की राजनीति में सामाजिक, जातीय, धार्मिक और आर्थिक कई ऐसे तत्व हैं जो चुनाव के नतीजों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग का काम और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अभी हाल ही में खबर आई है कि चुनाव आयोग इस महीने बिहार का दौरा कर सकता है। इसका मतलब है कि आयोग राज्य के चुनाव की तैयारियों को देखेगा, समझेगा, अधिकारियों से मुलाकात करेगा, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेगा और मतदाता सूची के विशेष संशोधन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देगा। तो मतदाता सूची के बारे में बात करें तो ये प्रक्रिया बहुत ही अहम होती है। हर चुनाव से पहले मतदाता सूची में नए वोटरों को जोड़ा जाता है, गलत या डुप्लीकेट नाम हटाए जाते हैं और ये सुनिश्चित किया जाता है कि सूची पूरी तरह साफ हो, अपडेटेड हो। इस बार भी बिहार में सूची का विशेष संशोधन 30 सितंबर को पूरा हो रहा है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी योग्य वोटर चुनाव से वंचित ना रह जाए। चुनाव आयोग का ये दौरा सिर्फ संख्या बढ़ाने या घटाने तक सीमित नहीं रहेगा। आयोग चुनाव की सुरक्षा, मतदान केंद्रों की स्थिति, चुनाव कर्मियों की तैनाती, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों जैसे कि ईवीएम की जांच और चुनाव कानूनों के पालन की समीक्षा भी करने वाला है। तो बिहार में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रही है। पिछले चुनावों में कुछ इलाकों में हिंसा और तनाव की खबरें भी आई, इसलिए चुनाव आयोग पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ बैठक कर चुनाव के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश देगा। यह भी संभव है कि चुनाव आयोग चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया और फेक न्यूज की मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देगा, ताकि गलत सूचनाओं के कारण चुनाव प्रक्रिया प्रभावित ना हो। चुनाव आयोग का ये दौरा एक तरह से राज्य सरकार, चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने का अवसर भी है। इसके जरिए वे ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्षता से संपन्न हो। अब ये जानना भी जरूरी है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जिसका काम किसी भी राजनीतिक दबाव से ऊपर रहकर निष्पक्ष चुनाव कराना है। इसलिए आयोग के इस दौरे से उम्मीद की जा रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 भी पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ होगी। अब बात करते हैं कि इस दौरे के बाद क्या हो सकता है। जैसे ही चुनाव आयोग बिहार में अपनी समीक्षा पूरी करेगा, वे चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। इसके बाद चुनावी प्रचार तेज हो जाएगा और राजनीतिक दल अपने अपने अभियान शुरू कर देंगे। मतदाता सूची के अंतिम संशोधन के बाद नए मतदाता और खासकर युवा वर्ग अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। यह हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, जब युवा जागरूक होकर वोट देते हैं। तो चुनाव आयोग की सक्रियता से चुनावों में होने वाली गड़बड़ियों को कम करने में मदद मिलती है। इससे जनता का चुनाव प्रणाली पर विश्वास बढ़ता है, लोकतंत्र और मजबूत होता है। तो ये चुनाव आयोग का बिहार दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं होगी, बल्कि हमारे लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। चुनावों में सक्रिय भागीदारी के जरिए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आखिर में मैं यही कहूंगी, लोकतंत्र की ताकत हमारी जागरूकता में छुपी है। चुनाव आयोग के प्रयासों को सफल बनाने के लिए हमें वोट का सही इस्तेमाल करना होगा। बिहार की राजनीति में इस बार एक नया अध्याय लिखने का मौका है। हालांकि इस पर अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।